यहाँ पर एक बिटिया है, उसका नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आई हुई है। माता पिता ने भी अपने सब रोग ठीक कर लिए। अभी छोटी सी गुड़िया को पीसीओडी हो गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया। अब ये कनुप्रिया इधर ही होंगी कहीं, तो इधर ऊपर आ जाओ, मंच पर आ जाओ बेटा इधर। तो कल ऐसे तो बहुत रोगी हैं, ये 1 महीने में इस बेटी ने अपना पीसीओडी ठीक कर लिया। पूरी दुनिया में कहा जाता है पीसीओडी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे पीसीओडी से बेटियों को मुंह पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, मुंह पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाए तो पीसीओडी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मां नहीं बन पाती, पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मोटे हो जाते बच्चे। आओ बैठो बेटा। और पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाए तो मोटे हो जाते हैं बच्चे, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। एक पीसीओडी, और मात्र मैंने एक बार नहीं 1000 बार ये कहा है कि 1 से 2 महीने में जिन्होंने निष्ठा पूर्वक किया, 1-1 घंटा सुबह शाम कपालभाति, आधा-आधा घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, एक ही परिवार से 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। और लोग कहते पीसीओडी ठीक नहीं होती। क्या क्या कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले जॉन्डिस हुआ था पहले। कब हुआ था बेटा? 2019 में। चलो अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लो। 2019 में हाँ। जॉन्डिस हुआ, कोलाइटिस, फिर जॉन्डिस के बाद कोलाइटिस हो गया, जॉन्डिस हुआ, फिर आंतें कमजोर हो गई। तो आंतें कमजोर होने पर आंतों में सूजन आ जाता है और बुखार चढ़ता है। इसी को ही आंत्र ज्वर को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में शब्द दे दिया कोलाइटिस। अब कोलाइटिस का मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास में कोई इलाज नहीं। अब फिर वो हो जाए, आंतों में सूजन आ गई, फिर बुखार होने लगा, तो क्या हो गया? टाइफाइड। तो ये बेचारी को एक के बाद जॉन्डिस, फिर कोलाइटिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, और मेरी किडनी में भी सिस्ट हो गई थी। किडनी में सिस्ट हो गई, लो शुगर भी हो गई। शुगर हो गई और थायराइड तो नहीं हुआ? नहीं। हाँ, फिर आप क्या क्या हुआ बतागा? बस नहीं। और पेट में दर्द तो कंटिन्यू हो रहता था। पेट में कंटिन्यू दर्द रहता था। अब क्या क्या ठीक हो गया ये बता। सब ठीक हो गया बाबा जी, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ठीक हो गया आपकी कृपा से। कितना समय लगा? पीसीओडी में तो 1 महीने में ठीक हो गया था। पीसीओडी 1 महीने में ठीक। कितनी देर कपालभाति किया? 2-2 घंटे सुबह शाम। 2-2 घंटे की। इसने सोचा कि भाई ये तो ये इतनी बीमारियां आ गई और फिर डरा देते हैं कि पीसीओडी, मैंने बताया ना अभी, यदि मैं इसका और भयानक तरीके से वर्णन करूं तो लोग कांप उठेंगे, ऐसी हालत होती है। अब किसी बेटी को ये पता लगे कि थोड़े दिनों में तेरे को पूरी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, तो सोच के कितना अच्छा लगता होगा कि अच्छा पीसीओडी से मेरी दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे, फिर थोड़े दिन में पीरियड भी बंद हो जाएंगे, फिर मां नहीं बन पाएगी, क्या क्या उपद्रव। इसने कहा कि स्वामी जी बोलते 2 घंटा करना है सुबह शाम, 1-1 घंटा, मैं तो 2-2 घंटा ही करूंगी। 1 ही महीने में पूरी मुक्त हो गई। और स्वामी जी मैंने दवाई नहीं ली, कुछ भी दवाई, कोई भी दवाई नहीं ली, सिर्फ योगा से ठीक किया बस। कोई ना, एलोपैथी में तो दवाई है ही नहीं, आयुर्वेद की भी कोई दवाई नहीं ली, केवल योग किया इस बिटिया ने। ये इतनी निष्ठा कैसे पैदा हुई योग में? मेरी मम्मी और पापा जी से। माता पिता दोनों योग करते हैं। उन्होंने कहा बेटा जैसे स्वामी जी बोलते हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। अब इस देश की 4 पीढ़ियां मुझे फॉलो करती हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, और ऐसे बच्चे, और इन बच्चों के भी फिर अभी बच्चे हो गए कुछ के। 4 पीढ़ियां मुझे फॉलो कर रही हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, और फिर उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां ये 4 पीढ़ियां फॉलो करने लग गई हैं। ऐसे मैं कम से कम हिंदुस्तान की 7 से 10 पीढ़ियों को योग सिखा के जाऊंगा। योगी बनाना है सबको। तो लो, पीसीओडी ठीक हो गई, कोलाइटिस ठीक हो गया, पेट का दर्द ठीक हो गया और शुगर भी नॉर्मल आने लगी। अब कितना है? अभी 145, 135, 120। 120 तक आ गया। अब कुछ दिन लगातार करना बेटा तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अब देखो, मंडूकासन करो बेटा।
कितनी देर करती है? एक एक घंटा, हर चीज एक एक घंटा। हाँ, झुक जाओ कपालभाति के साथ। अब पूरे तरीके से करते हैं, जो बच्चों को बता दिया कि ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करती है। एक एक घंटा किया। अब नीति बेटी भी पहले 24 यूनिट थी, अब 2 यूनिट पर आ गई है। लगातार करती रहेगी तो महीना 2 महीना लगेगा, सेटल्ड हो जाएगी। किधर है नीति बेटा? कहां से हो? पुणे से आए। पुणे से आए। कब हुआ था बेटा शुगर? मुझे ऐसे 4 साल पहले हुई थी। कितनी दिन मैंने? 4 साल पहले हुई थी, लेकिन रिसेंटली अक्टूबर में डॉक्टर ने बोला कि आप तो टाइप 1 लग रहे हो, क्योंकि मेरा वेट लॉस हो रहा था। तो तब से मैं फिर यहाँ आने का ट्राई कर रही थी। यहाँ पे अभी हमको आज 9वां दिन है। 8 दिन में मेरी के अंदर मेरी 2 यूनिट तो उन्होंने तीसरे चौथे दिन से ही 2 यूनिट कर दी थी, 24 यूनिट से। 24 से 2 यूनिट कर दी। और अभी नॉर्मल पे 200 आ रही है अभी, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है कि अभी तो 8-9 दिन हुए, मैं पूरा नॉर्मल हो जाऊंगी, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया। पहले क्या बहका रखा था? पैनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। हमने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया, एविडेंस के साथ कॉन्फिडेंस दिया कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्या करती हो बेटा? मैं पहले जॉब करती थी, मैंने 2 साल से छोड़ दिया, मार्केटिंग प्रोफाइल में थी। अभी तो जॉब छोड़ दिया था हेल्थ की वजह से, बस ठीक हो जाऊं और उसके बाद वापस। नहीं, अब अपना मार्केटिंग खूब करो और योग का भी मार्केटिंग कर। हाँ, अब योग का, अब ये क्लासेस वगैरह ये सब सीख के जा रही हूँ, वहाँ काम लूंगी। अब दूसरों को सिखाना। हाँ। टाइप 1 डायबिटीज वाले पुणे में भी खूब मिलेंगे, उनको बोले देखो मैंने ठीक कर लिया, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ। और स्वामी जी 8 दिन में मेरे हस्बैंड का वेट 83 केजीज था, 8 दिन में 8 किलो गिर के 75 केजीज हो गया। अच्छा, तेरे हस्बैंड मोटे थे? हाँ। अच्छा, मैंने तो सोचा ये कॉलेज की बच्ची है, ये तो अपने हस्बैंड को लेके आई हुई है। हाँ, देना इसको देना। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। पहले मेरा योग में इतना विश्वास नहीं था, सच्ची बताऊं तो विश्वास इनके थ्रू ही आया और ये मुझे लेके आई। और जरूर सब अपनी पत्नियों की बात माना करो। हाँ। और 8 दिन में अभी 2 दिन और बचे हैं, 8 किलो वजन कम हुआ है। 8 दिन में 8 किलो। लो। हाँ। नाम क्या बेटा? सागर। मैं पुणे से हूँ। हाँ। पुणे से है, पुण्य नगरी से। अब योग के पुण्य का लाभ हो गया इसको। और सागर पहले तो मोटापा के सागर में गोते लगा रहा था, अब जो है 8 दिन में 8 किलो वेट कम हो गया। तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ? 90% तक। 90 से ज्यादा में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैं 90 सेफ साइड में रखता हूं। 90% तक जिनके आंखें, जिनके कान, जिनके हार्ट, जिनके लंग, जिनके थायराइड, जिनके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, 90% जिनके कार्टिलेज घिस गए थे, उनको ठीक कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ दर्दों की समस्या कितने लोगों को है? सबसे वज्रासन में बैठा ना जाएगा, घुटनों में जिनको दर्द है अधिक उनको मना भी करते हैं। जिनको कहीं पर भी पूरे शरीर में, सिर दर्द को छोड़ के बाकी दर्दें हैं, सिर दर्द अलग है, उसके लिए मैंने कल ज्योतिषमती बता दिया था नस से। जिनको शरीर में, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में, गर्दन में कहीं पर भी दर्दें हैं, वात रोग है, जरा हाथ उठाना। वात रोगी हिलाइयो जरा, जोर से हिलाओ। अब ये 80% लोगों की समस्या है। अब यहाँ तो 90 दिख रहे हैं, हाथ हिलाओ जरा। इतने लोगों को कहीं ना कहीं दर्दे हैं। और दर्द का इलाज क्या है एलोपैथी में? पेन किलर को इलाज। अच्छा, यहां आकर के दर्दों में फायदा होना शुरू हो गया। किसी को तो पूरा ही ठीक हो गया। जिनको पूरा ठीक हो गया वो हाथ हिलाओ। दर्द खत्म हो गए, यहां करके हाथ हिलाना जरा। ये तो पूरे ठीक वाले हैं कि 100% दर्द तो गए। 100 मतलब 90, 95, 100% ये तो दर्द अब तो चले गए। ये तो हाथ हिलाना जरा एक बार। ये तो भाई 100% वाले हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दो भाई। करीब 10-20% तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा ही चला जाता है यहाँ 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। और जिनको दर्दों में फायदा होना शुरू हो गया वो हाथ हिलाना। हाँ, फायदे में हाथ हिलाओ। फायदे में तो सभी सम्मिलित है। हाथ हिलाओ जरा, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। फायदे में तो सभी सम्मिलित हैं। जिनको थोड़ा कम हो रहा है फायदा, अभी रिवर्स गियर सबका लग गया, हो जाएगा। अरे समय लगेगा, 1-2 सप्ताह लगेंगे, 1-2 महीना लगेंगे, हो जाएगा ना। रास्ता मिल गया है ना तो मंजिल भी मिल जाएगी।
करो सब भस्त्रिका करो, फिर आगे कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। अब ये वात रोग इतना बड़ा है और इसका कोई इलाज नहीं बताते संसार में। वात रोग ठीक होते, कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा। वात रोगियों में अब जो एंक्लोजिंग वाले उनका अलग कैटेगरी रख रखी है हमने, उनको पूछेंगे अभी, वो भी ठीक करते हैं। SLEMS ये भी वात रोग है, पार्किंसंस ये भी वात रोग है। जिनको SLEMS और तमाम तरह के ऑटोमेन डिजीज, CRP पॉजिटिव, RA पॉजिटिव, ANA AVN पॉजिटिव, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये सब SLEMS ऑटोमेन डिजीज, ऐसे रोगों में जिनको विशेष लाभ हुआ है, पार्किंसंस, वो जरा खड़े होना। जिनको एंक्लोजिंग से लेकर के SLEMS या कोई भी ऑटोमेन डिजीज या ANA AVN HLB27 CRP RA फैक्ट्री यूरिक एसिड में जिनको ये पेन मार्कर्स है, जिनको विशेष लाभ हुआ है, वो खड़े हो जाएंगे। तो उनसे पूछते हैं आपको लाभ हुआ बाबा जी? हाँ, इनको देना, माइक देना बाबा जी को। हाँ जी। नाम क्या है बाबा जी? हर्षद तन्ना। हर्षद जी, कहाँ से आए? बनारस से। क्या फायदा हुआ? अभी तो 4 दिन हुआ है, फायदा काफी दिख रहा है। किसमें? पीठ में भी दर्द कम हो रहा है और उम्मीद तो है कि जो है जाने के पहले काफी फायदा हो जाएगा। और दूसरा पार्किंसंस में अभी तो दवाई चल रही है, वो साथ में ले रहे हैं। लेकिन अब तो हाथ में माइक तो पकड़ पा रहे हो आप? जी हाँ, नहीं लेफ्ट साइड में है, अब माइक पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पार्किंसन ना, इसमें सिंडोपा देते हैं, वो 3-4 घंटा उसका असर रहता है, फिर और कम होता जाता है, फिर और कम होता जाता है पूरा, और फिर उसका असर जुबान तक आ जाता है, भूलना बंद हो जाता है। पार्किंसंस भी अब 3-4 दिन में तो मैं नहीं कहता, किसी किसी को एक्सेप्शन के तौर पर फायदा हो जाता है, किसी किसी का तो पूरा भी ठीक किया 1 सप्ताह में, लेकिन इस पार्किंसन में भी रिवर्स गियर लग गया, अच्छी बात है। बाकी कमर दर्द आदि है तो सब ठीक होंगे। पार्किंसन अच्छा होता है। हम स्वर्ण भस्म देते हैं, रजत भस्म देते हैं। हाँ, उधर देना बहन को। हाँ, स्वर्ण भस्म देते हैं, रजत भस्म देते हैं, मोती पिष्टी देते हैं। ओम। हाँ बहन। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था 13 साल से। 13 साल से? बीच में बायोलॉजिक्स भी लिया था 5 साल पहले मैंने कहा ना, पेन किलर, बाद में स्टेरॉइड, बाद में बायोलॉजिकल, एक इंजेक्शन 15,000 25,000 जिसकी जितनी जेब होती है उतने में ठोक देते हैं। पहले CRP मेरा 159 जैसे रहता था, अभी CRP 1 आ गया है। लो, 150 से 1 आ गया। CRP बहुत भयंकर। और चलने में भी अभी बहुत आराम है, और पहले ऐसे रहती थी, अभी पूरा स्ट्रेट हो गया है बॉडी। पहले टेढ़ी होकर चल रही थी, क्योंकि एंक्लोजिंग तो टेढ़ा ही कर देता है। तो CRP भी था, RA तो नहीं बढ़ा हुआ था? नहीं, RA नहीं था, और नी जॉइंट भी रिप्लेस के लिए बोला था, अभी नी जॉइंट भी पूरा नॉर्मल हो गया है। डिफॉर्मेशन होता है। अभी सिर्फ हिप जॉइंट में थोड़ा फ्यूज हो गया है, वो है। हिप जॉइंट फ्यूज हो गया, नी जॉइंट, अब नी जॉइंट तो ठीक हो गया? नी जॉइंट ठीक हो गया। अब चल सकती है? हाँ, अभी चल सकती हूँ। ये थोड़ी लंगड़ी चल रही है अभी, लेकिन अभी लंगड़ी भी ठीक हो जाएगी। इसकी टंगड़ी पूरी ठीक होके ही जाना है स्वामी जी। क्या नाम है? निकिता। कितने दिनों से हो बेटा यहाँ? यहाँ 4 दिन से। मैं 6 महीने पहले आई थी, तभी मैं 25 दिन रुकी थी। लो, हाँ, अब वापस आई है, क्योंकि घर में सारी चीजें इतना एक साथ। यहाँ तो सुबह से 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक सब कार्यक्रम चलते रहते। तो निकिता जो 12-13 सालों से परेशान थी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, CRP बढ़ जाता है, और ये CRP, ESR, यूरिक एसिड, ANA AVN HLB27 सबको नेगेटिव किया हमने। ये सब ऑटोमेन डिजीज के और ये सब वात रोगों के पेन मार्कर्स अलग अलग इनके नाम है। ठीक है बेटा निकिता, पूरा अच्छा हो जाओगे। लगे रहते हैं, समय तो लगता है इन चीजों में। हाँ, करो कपाल भाती करो। अतिशय जिनको लाभ होता है 2-4 लोगों का हम पूछ लेते। एक भाई पीछे से जी। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी, मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से हूँ, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से। मैं अभी अक्टूबर में भी आया था, उसमें मेरा RA फैक्टर 1800 था। यहाँ ये आलोक कुमार जी, ये ऐसे हैं
योगी, अब ये कोई प्रारब्ध होता है कि कोई जेनेटिक होता है या कहां से कोई, कई बार बीमारी का कारण पता नहीं होता, लेकिन इसको अचानक जो है आर इफेक्ट ने घेर लिया। मैंने भी अपनी जिंदगी में पहला ऐसा रोगी देखा जिसका आर इफेक्ट कितना पहुंच गया था, 1800। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 18 से नीचे 20 से नीचे, 15 से नीचे होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होता है स्वामी जी। हाँ 1800। अब ऐसा आदमी फिर वो तो पूरा जकड़ ही जाएगा, एक कदम नहीं चल सकता फिर ऐसे में। लेकिन ये हौसले वाला है। मैं भी सोच रहा था आलोक यही है कि चला गया तो अभी कितना आगे आर इफेक्ट आलोक जी? स्वामी जी अब ये 200, 250, 300 की रेंज में रहता है। 1800 से 200, 250 तो ले आए, एक बार अभिनंदन है। हाँ। अभी पिछले दिनों मैंने प्राणायाम के साथ अखंड प्रचंड यज्ञ भी किया था, तब मेरा 150 आ गया था। 150 आ गया था जी। तो ये दो शब्द तो देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिए हैं। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड यज्ञ, सब योग यज्ञ सब चल रहा है। तो आलोक जी ये जो है प्रोफेसर है, वहाँ सब्जेक्ट क्या है आलोक जी आपका? स्वामी जी मैं कम्युनिटी मेडिसिन में रिसर्च करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में प्रोफेसर हूँ। कम्युनिटी मेडिकेशन में रिसर्च करते हैं। स्वामी जी विशेष बात यह है कि ये सब इतना आरे इफेक्ट होने के बाद भी इन्होंने अपने अंग भंग नहीं होने दिए, डिफॉर्मेशन नहीं होने दिया, फ्यूज नहीं होने दिया कोई भी, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। नहीं तो इतना होने के बाद तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं, जो ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं ऐसे बुरी तरह से। स्वामी जी ये एंटीबायोटिक्स के लेने से आया था। मैं कभी लाइफ में अंग्रेज दवाई मैंने प्रयोग नहीं की। कोरोना टाइम में फीवर हुआ तो सबका प्रेशर था कि आप दवाई ले लीजिए, तो हैवी एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिए, तब ये आइडेंटिफाई हुआ था। ये और उसके बाद मैंने एक भी पेन किलर आज तक नहीं लिया, केवल योग और आयुर्वेद के सहारे से मैं यहाँ तक हूँ। ये बात एक बार तो चक्कर में आ गया, सबने प्रेशर करते हैं, घर वाले भी खानी ही पड़ेगी, खा ले ऐसे करते ठोकते हैं लोग जबरदस्ती। डॉक्टर साहब स्वामी जी विशेष बात यह है कि अभी तक मैं अनेकों रोमेटोलॉजिस्ट से मिला, आयुर्वेद आचार्य से मिला, आज तक किसी ने भी आपके अलावा मुझसे ये नहीं कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। केवल एक मेरा मन है और एक आप हैं जिन्होंने आश्वासन दिया हुआ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सब ये कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते। ना हो गया अब तो पूरा ठीक ही। और मेरे मन को पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन इसको 25 से नीचे करके मानूंगा। ना आ जाएगा। अब आप खजूर कल्प करना डॉक्टर साहब को से। जी स्वामी जी। खजूर कल्प इसलिए कि उस शरीर में थोड़ा क्षय भी हुआ, और 1 घंटे की सन थेरापी भी लेना। अब तो धूप अच्छी आ गई है, तो 1 घंटे की रोज सन थेरापी, और विटामिन डी, B12 आदि भी चेक कर लिया, ठीक है ना? वो विटामिन बी बहुत कम था, विटामिन डी बहुत कम था, वो सब नॉर्मल हो गए। स्वामी जी मेरा एनर्जी लेवल ऐसा था जैसा मरने से पहले 2-3 दिन पहले होता है व्यक्ति का। जब मैं अक्टूबर में आया था मैं बैठ भी नहीं पाता था, केवल चेयर के सहारे बैठा था। बहुत बुरी हालत थी इसकी, लेकिन ये हौसला है आलोक जी का, और ये हिम्मत है बहुत लोगों के लिए। तो आलोक जी के लिए एक बार अभिनंदन हो जाए। स्वामी जब मैं अक्टूबर में आया था तो केवल आपसे 2 शब्द सीख कर गया था, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, अखंड योग, प्रचंड योग। 3 काम एक साथ करते हैं। हमारा पुरुषार्थ, बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का अनुग्रह भी फिर काम करता है। एक साथ जब तीनों चीजें घटित होती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बहन कुछ आगे खड़ी थी, वो भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ खड़ी हो बहन। ओम स्वामी जी। ओम। 13 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, और उस समय 8-10 दिन बाद ही मेरे पूरे जॉइंट्स दर्द दे रहे थे। मतलब 10-15 दिन की बच्ची को भी मुझे उठाना नहीं जम रहा था, इतना हर जॉइंट पेन हो रहा था। और डिलीवरी मेरी अगस्त में हुई थी, और बादल आए कि मेरा पूरा सर दर्द देता था। बादल से एकदम से वात रोग बढ़ता है। हाँ, ये पक्की बात है। हाँ, बहुत दर्द देता था। फिर मैंने एलोपैथी दवाई ली, 3-4 महीने ही ली, पर मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मेरे भाई है मिलिंद गंदकर, जो नासिक के प्रभारी है, उन्होंने मुझे योगा करने का सलाह दी और पतंजलि की दवाई लेने की भी सलाह दी। मैंने उस समय 1000-1500 बार कपाल भारती करती थी कंटिन्यूअस, और लोम विलोम और बाकी सारे योगा करती थी, और 1.5-2 साल मैंने कंटिन्यू पतंजलि की दवाई ली। उस समय मुझे 1 साल तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। घर के लोग बोलते भी थे कि पतंजलि की दवा छोड़ दे, एलोपैथी कर, पर मेरा आप पर पूरा विश्वास था, और मैंने 2.5-3 साल दवा ली, और अब 13 साल हो गए, मुझे बिल्कुल भी कोई भी
मतलब कोई पेन नहीं है। अब 13 साल से उससे मुक्त होगी, नहीं तो अभी तक तो ये बुढ़िया हो जाती। उसके बाद में मुझे बीपी भी शुरू हो गया था, फिर मतलब वो भी क्यूर हो गया। अब बीपी की कोई दवाई नहीं नहीं कुछ नहीं। अस्थमा हुआ था, पंप लग गया था, वो भी छूट गया। तो वात रोग भी हो गया, कफ रोग भी हो गया, सब मिटा लिया। बीपी भी हो गया, वो सब ठीक कर लिया। क्या नाम बेटा? एकता काळे। एकता काळे एकदम ठीक होगी। महाराष्ट्र से कहाँ से आए बेटा? बुल्ढाना से। वहाँ पर भी सेगांव में, बुल्ढाना में हमने बहुत बड़ा कैंप किया था। हाँ। चलो खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी। हाँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री संताची या माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत। स्वामी जी, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां मेरी ठीक की है। मेरे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। प्रोस्टेट? हाँ, दुखता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, तो मैंने कपालभाति किया 1-1 घंटा सुबह शाम। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मैंने अभी पूरी ठीक कर दी है स्वामी जी। और पिताजी को लेकर आया हूँ मैं। इनको अस्थमा थी, इनके फेफड़े खराब हो गए थे स्वामी जी। इनहेलर चालू था, तो अभी इनहेलर छूट गया इनका। श्वासारी गोल्ड दिया था मैंने, 4-5 महीने से इनको चालू है। श्वासारी गोल्ड तो फेफड़े को एकदम घोड़े जैसा कर दे। और मैं बीड़ महाराष्ट्र से आया हूँ स्वामी जी। भेंटाकड़ी मेरा गांव है, वहाँ योग कक्षा चलती है और मैं योग कक्षा चलाता हूँ स्वामी जी। लो, अपने गांव में योग कक्षा चलाता है। अविनाश जी आर्य ने, उन्होंने योग कक्षा लगाई थी स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद बेटा। पिताजी भी ठीक कर लिए? हाँ स्वामी जी। किधर पिता कुछ कहना चाहता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो ईश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जगाच्या कल्याणा संताचे विभूती, देह कष्टविती पर उपकारे। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये हमारे महाराष्ट्र के लोगों में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकडो जी महाराज, संत गाडगे जी, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। वहाँ और वारकरी संप्रदाय के लोग तो पूरे महाराष्ट्र में ना कीर्तन करते हैं, लोगों को रोग मुक्ति, टंटा मुक्ति, टंटा बोलते हैं झगड़े को, है? तो ऐसे अभियान चलाते हैं बहुत। और योग में तो पूरा यहाँ सर्वाधिक संख्या में देखता हूँ महाराष्ट्र वालों की होती है। फिर उसके बाद यूपी तो बड़ा है। क्या ठीक किया बहन? ओम स्वामी जी, चरण स्पर्श। ओम। स्वामी जी, मैं अलग विषय पर बोलना चाहती हूँ। मुझे अगस्त में मैंने वैक्सीन लिया था। वैक्सीन लेने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हो गई। 1 महीना तक मैं आईसीयू में थी और मुझे 17 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा था। वैक्सीन के बाद देखो, वैक्सीन के बाद मेरे पास लोग आए हुए हैं जिनको सफेद दाग हुआ है, जिनको बॉडी में पैरालिसिस जैसा हुआ है। मेरी ना, जब भी मुझे होश आया तभी देखा तो मेरी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, खाली मैं देख सकती थी। लेकिन मुझे आप पर, आपके योग पर इतना भरोसा था कि मैं बिल्कुल अंदर से डरी नहीं। और नहीं, जब होश में आया तब हलचल बंद? बिल्कुल हलचल नहीं रही हॉस्पिटल में? 27 दिन तक। 27 दिन हॉस्पिटल में। जब होश में आया तो अब हाथ पैर कोई काम ना करे फिर? बिल्कुल स्वामी जी, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। तो मैंने क्या किया स्वामी जी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो हर सांस के साथ मैं ओम का जप कर रही थी और अंदर से इतनी पॉजिटिव थी और दिन भर आपका स्मरण करती थी स्वामी जी, और कहती थी कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालना है, निकालो आप, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे। और उसके बाद में स्वामी जी, डॉक्टर ने कहा कि 5% चांसेस है इसके बचने के, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ संभव है। और योग एक सच में चमत्कार है स्वामी जी। मैं वहाँ पे अंदर ही अंदर खुद को विजुलाइज करती थी कि मेरे हाथ पैर ठीक हो रहे। सूक्ष्म व्यायाम, संकल्प शक्ति जो मैं बोलता हूँ। जी जी स्वामी जी, और सूक्ष्म व्यायाम से मुझे बहुत फायदा हो गया स्वामी जी। डॉक्टर ने कहा व्यायाम करती थी और लंबे सांस लेती थी। हाँ स्वामी जी, और डॉक्टर ने कहा था कि ये जीबीएस में इसको मतलब 6-7 महीने लगते हैं पेशेंट बेड से उठने तक, लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर ही मेरे हाथ और पैर में पावर आ गई स्वामी जी। तो डॉक्टर बोले कि ये योग से ही संभव है, क्योंकि मैं 10 साल से योगा सिखा रही हूँ स्वामी जी। तो उसका फायदा मुझे बहुत हो गया हॉस्पिटल में। कितने दिन में उठ गई फिर? स्वामी जी 1 महीने के अंदर ही मुझे मतलब शक्ति आ गई बॉडी में, हाथ और पैर मेरे हिलने लगे। तो ये जो बिल्कुल बेड रिडन थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 5% चांस हैं जी स्वामी जी, जीने के और मरने के चांस है 95%। अब आदमी को ऐसे बोलते तो ऐसे मर जाए आधा। तो नाम क्या है बेटा आपका? शोभा।
शोभा कहाँ से हो बेटा? मुंबई से, महिला पतंजलि से आई स्वामी जी। अब सेवा में जुड़ी हुई है कश्मीरा जी के साथ। जी जी स्वामी जी। कश्मीरा जी ने मुझे बहुत मदद की है स्वामी जी। और हमारी महिला जिला प्रभारी है सुप्रिया जी, वो आईसीयू में आती थी और डॉक्टर्स के साथ झगड़ा करती थी कि इसको क्यों रखा है आईसीयू में, इसको बाहर निकालो। चलो इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। स्वामी जी हम बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसे योग गुरु हमें मिल गए, हमारा जन्म सफल हो गया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलो इसको ऊपर भेजो भाई, ये तो नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती। अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती है, तो मैं इस पे टांग देता हूँ। थोड़ा ये मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसी हालत में लोग होते हैं और वहां से भी हौसला रखे। मैं कहता हूँ कभी भी कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बीमारियों से परेशान। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 46 की है। अब और जिएगी 40 साल, नहीं तो इसको तो बोल दिया था 5% चांस है, 95% मरेगी। फिर बच्चे और दुखी हो जाते हैं कि मम्मी भी मरेगी। वो भी रोते धोते हैं। मुझे घुटने में मतलब मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, उठ नहीं सकती थी, इसके सपोर्ट लेना पड़ता था। लेकिन जैसे मैं योगराम में आई स्वामी जी, 2 दिन के बाद मैं खुद नीचे बैठती हूँ और उठती हूँ, मतलब एकदम क्लियर हो गए घुटने, बिल्कुल तकलीफ। ये पहले उठ बैठ नहीं सकती थी अपने आप से, उठ बैठ के दिखा। पहले उठ बैठ नहीं पा रही थी। ये जीबीएस तो बहुत खतरनाक है ना पूरा शरीर में। अभी प्रैक्टिकल इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चल बेटा खुश रहो, है ना? श्रद्धा भी काम करती है, विश्वास, फिर योग और उसकी निरंतरता। हा? चलो करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। कितना ही भयंकर हो, वेरिकोज वेंस हो, फाइलेरिया हो। हमारा राजेश पुराना शिष्य है बनारस का, उसके सारा कुंबे कोई कुछ ना कुछ, किसी को बापू को, कुछ बेटे को, कुछ माता को, कुछ पोतों को, कुछ पोतियों को, कुछ पूरा कुंबा आया। और फिर पैर मोटे मोटे। मैंने उसको मैया को बोला तेरे पैर इतने मोटे कैसे? फाइलेरिया के? बोलो ना ये तो हमारे ऐसे ही डिजाइन है। मैंने कहा डिजाइन नहीं है, बीमारी है। फिर उसको लीच लाच लगाए तो फिर अब बोले स्वामी जी अभी तो पता नहीं चले गए होंगे। है कि चला गया? चले गए। हाँ कल ही शायद परसों गए, पूरे 15 दिन तक रुके, सारा कुंडवा ठीक हो गया, चला गया। बोले स्वामी जी तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे मोटे मोटे पैर थे, सबके लीच लाच लगा के ठीक कर दिया। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, ये तो लीच थेरेपी तो एक है, लीच है, रक्त मोक्षण, फिर बस्ती। मैं एक एक प्रक्रिया का लाभ पूछूं तो अलग अलग है। बस्ती का अलग, अक्षी तर्पण का जिन लोगों को दिखता नहीं था, यहाँ अक्षी तर्पण से जिनको विशेष लाभ हुआ है आंखों में, ऐसे कितने हैं यहाँ? अक्षी तर्पण से खड़े होना जरा, जिनको अक्षी तर्पण से आंखों में विशेष लाभ हुआ है, एक बार खड़े हो जाओ। इसमें छोटी उम्र वाले भी हैं, बड़ी उम्र वाले भी है। तो इस गुड़िया को देना, इसको क्या हो गया था भाई, छोटी सी कोई है? पीछे तो ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरी आँख ड्राइनेस बहुत ज्यादा सीगी, मैंने अक्षी तर्पण करवाया तो ठीक हो गई है। ड्राइनेस बहुत थी। हेलो स्वामी जी, मैंने घर पे माइग्रेन का दर्द बिल्कुल ठीक ही है, आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले योग से वो ठीक कर लिया था। आंखों में ड्राइनेस आ गई थी, फिर उसमें ना ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और मेरे को एकदम से छींका बहुत लगती थी। हाँ। वो भी मैंने घर पे 3 महीने जलनेती करके वो भी ठीक की। लो जलनेती से वो भी ठीक कर ली, नहीं तो सुबह उठ तो छी छी, और घर वाले कहते हैं क्या आप शकुन कर दिया सुबह सुबह। अब उसका बेचारे का बुरा क्या नाम बेटा? रीटा जिंदल जी। रीता, अब सबको सिखाना बेटा। पंजाब से आई हूँ मैं, सुनाम तहसील प्रभारी हूँ। हाँ लो, अब सबको योग सिखाती है तो पहले से इसका तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, दूसरों को भी सिखा रही है। मेरे हस्बैंड नाल आए हैं जी, ये भी सुनाम दे तहसील प्रभारी ने जी। अच्छा, ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेवा करते हैं? हाँ जी। चलो इनको भी देना। ओम स्वामी जी। मैं पंजाब से सुनाम से प्रभात जिंदल जी, हाँ, वहाँ का तहसील प्रभारी हूँ। हाँ। तकरीबन 20 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। क्या फायदा हुआ आपको? मैं तो रूटीन में ठीक हूँ, बिल्कुल कोई उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है जी 62 साल। 62 साल उम्र है। हाँ, वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, कल मैंने लीज लगवाई है इसकी। हेलो, वेरिकोज थोड़ा था, उसकी भी लीज लगा ली, वो भी ठीक हो जाएगी। अब प्रभात और दोनों पति पत्नी सेवा में लगे, अपने खुद भी योग करते औरों को भी कराते, खुश है।
चलो आशीर्वाद है खूब। ओम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी मैंने यहाँ पर 3 दिन अक्षी तर्पण का ट्रीटमेंट लिया। करो, अनुलोम विलोम करो, ये भी आंखें ठीक करने वाला है। हाँ। स्वामी जी, मेरी राइट आई साइड बचपन से बहुत ज्यादा वीक थी, तो मैंने अभी 3 साल पहले उसका लेजिक लेसर वाला ऑपरेशन कराया था। उसके बाद से मेरी आंखों में चुभन रहती थी, तो मैंने जिन डॉक्टर से ऑपरेशन कराया मैंने उनसे कंसल्ट भी किया, उन्होंने ड्रॉप्स दी, लेकिन उससे वो चुभन गई नहीं। जब भी मैं चेहरा भी धोती थी और हाथ लग गया तो चुभन होती थी। स्वामी जी, वो चुभन 3 दिन में अक्षय तर्पण से बिल्कुल खत्म हो गई है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। ये हुआ क्या है कि जो चीज किसी चीज से ठीक नहीं हो रही थी, वो चुभन एकदम 3 दिन में ठीक हो गया। 3 दिन में ठीक हो गई स्वामी जी, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और इतनी चमक बढ़ गई है आंखों में, देखने में कोई भी चीज बहुत चमकदार दिखती है और मजा आ गया देखने का। जी बहुत। और मेरे पति को भी आंखों में ड्राइनेस रहती थी, उनको भी 3 दिन में अक्षय तर्पण से इसी तरीके से लाभ पता चल रहा है। लो, पति भी ठीक, पत्नी भी ठीक, अब हाँ, उनको नजरें नींद की ठीक भी, हो गई। जी नींद की भी समस्या में उनको बहुत फायदा हुआ। मुझे नजरें भी ठीक हो जाती हैं और नजरिया भी ठीक हो जाता है। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा, धन्यवाद। अब इनको देना अम्मा को। ओम स्वामी जी, धर्मशाला से इंदिरा। अरे मैया, तेरे को क्या हुआ? स्वामी जी, मैं वैसे यहाँ अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए आई हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आई थी, और 75 साल मेरे को अभी 75 की पूरी हो रही हूँ और अभी भी क्लास 75 की हो रखी है। ये जय इंदिरा जी बहुत सेवा करती है, पहले तो इसकी सेवा के लिए ताली बजाओ और हौसला। मैं ये इंदिरा 75 के हो गए तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था ये तो 60 की हो आपने गई। कहा था ना कि आप मेरी अगले जन्म में गोदी में आओगी, खेलोगी। हाँ, ये तो क्योंकि अब मैंने कहा जो मेरे शिष्य हैं ना, जो मेरे से पहले चले जाएंगे, वो बाद में आकर के मेरे गुरुकुल में आने वाले हैं, क्योंकि वो जैसा संकल्प होता है वैसे आदमी वापस लौटता है संसार में। क्योंकि संस्कृत इतनी प्यारी भाषा है हमारी, तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं सोच रही थी कि अगले जन्म में संस्कृत आपसे पढ़ूंगी। तो आँख का क्या हाल है इंदिरा? ठीक है स्वामी जी, बढ़िया क्लासेस चल रही हैं खूब, और अभी सूर्य नमस्कार के लिए मैंने दयानंद स्कूल है एक वहाँ पे धर्मशाला में अडॉप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने 250 बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया था। ये इंदिरा जो है खूब सेवा करती है हमारी बहन, और 75 साल में कोई कह नहीं सकता। नहीं तो जो है 75 साल में तो लोग ऐसे ऐसे कमर झुका करके ऐसे कुटरू चलते हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। और मेरी बेटी को खचड़ा गाड़ी हो। और मेरी बेटी को स्वामी जी पीसीओडी थी ना, हाँ। वो ठीक कर लिया उसने, और उसको ब्लड प्रेशर भी अभी नॉर्मल हो गया है, साथ में आई है वो। कहाँ है बेटी? और ये है, और इसको बेटिया कोई दो। लो, बेटी ने पीसीओडी, तो मैं कनुप्रिया का ही बता रहा था, दूसरी प्रिया भी आ गया। क्या नाम बेटा? शिवानी। शिवानी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये बच्चों को लोगों ने ऐसे बहका रखा था, पीसीओडी ठीक नहीं होगी, कैसे ठीक किया बेटा? स्वामी जी, पहले मैं प्राणायाम नहीं करती, पर मम्मी सुबह सुबह उठा देती है आपकी, चल बेटा उठ जा, हो गया टाइम तेरा। तो अब यहाँ पे हम 15 तारीख को आए थे, अब आज 5-6 दिन हो गए हमारे को, तो मुझे अक्षय तर्पण भी है, और उसके बाद पीसीओडी था मेरा, वो बिल्कुल ठीक हो गया, और क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। क्रेटिनाइन कितना था? 1.5 था। 1.5 था, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल आ गया। 1.5 से ऊपर जाता है ना तो किडनी फेल होने लगती है, 1 से ऊपर जाना ही खतरे से ऊपर हो जाता है। अब कितना आ गया बेटा? अब स्वामी जी 1 से नीचे है। लो, 1 से नीचे आ गया। ये क्रेटिनिन रिवर्सेबल है, इसमें थोड़ा समय लगता है। चलो, बहुत आशीर्वाद स्वामी जी, बहुत बहुत माँ बेटी सब पूरा परिवार सुखी है। ये बहन कुछ देर से खड़ी हुई है, कुछ बहुत देर से। हाँ स्वामी जी, ओम चरण कमलों में प्रणाम। हम जनकपुर से हैं, नेपाल से। हाँ, हम सीता यहाँ मैया के यहाँ से आइए भैया। गुरुजी, हाँ, तो हम यहाँ आए तो मुझे पहले रोशनी कोई भी चीज पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। हाँ। अब जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब मुझे अक्षय तर्पण लिख दिए और आईवास कराए, तो सब अब मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती हूँ, और देखने में भी मुझे कोई समस्या नहीं होती। कोई जलन होती थी पहले आँख में, अब मैं दिख रहा हूँ तेरे को? जी स्वामी जी, अच्छी से देख रहे हैं। और मैं तो यहाँ आई थी गांठ के लिए, लेकिन कई समस्या हमारी ठीक हो गई है। गांठ थी, वो ठीक करने आई थी? क्या क्या ठीक कर रही? जी, पेट का भी समस्या था, घुटने में भी दर्द था, है ना, पूरे यहाँ कमर में दर्द थी। तो वहाँ जो हम हवन में गए तो वहाँ करवाए हमें, अथी क्या कहते हैं, स्नान, हवन स्नान करवाए उसमें। तो उससे भी मेरा जी होम स्नान, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमने पाया। और सिर्फ
अब एक मुझे यही गांठ रह गई है, उसमें भी हमने लीच लगवाई है। कम हो गई है ना? जी गोस्वामी जी, आप तुम तो कई दिनों से डटी हो, वही तो हो। तो मैं 1 महीने से हूँ स्वामी जी। हाँ, इसकी तो गांठ कम होगी, वो लीच लगाई तो गांठ भी कम होगी। फिर यहाँ मैं वहाँ आपकी जो बोलते हैं ना बाहर जाके योग करो, सबको सिखाओ, तो मैं आपकी पूरी ये पालन करती हूँ। वहाँ योग भी सुबह सुबह जाके क्लास चलाती हूँ, सबको सिखाती हूँ, नगर के प्रमुख बनाती है मुझे, और मैं सेवा देती हूँ। सिर्फ आपके यहाँ सेवा चाहिए स्वामी जी। जब मैं आऊँ अब इसको गले की गांठ छोड़ा के मैं आपके चरण स्पर्श करने लायक हूँ। गांठ भी खत्म हो जाएगी, जीवन की सारी ग्रंथियां ठीक हो जाएंगी। तेरी सीता मैया की धरती से आई है मैया, उसको देना दूसरी मैया उधर खड़ी है रे के भैया भी खड़े है। परे भैया को दो, फिर मैया के पास जाओ तुम उधर। उधर है भैया मैया। हाँ भैया क्या कहना है? ओम, मैं वासुदेव मुंडा हूँ उड़ीसा से। हाँ ये मुंडा आया है। ए मुंडा क्या हुआ तेरे को बता। तो मेरा दाहिना वाला आँख लाल होकर पूरा अंधा हो गया, मतलब दिखाई नहीं दिया। दायां आँख पूरा लाल होके रोशनी का है। फिर आपका जो दृष्टि आई ड्रॉप है उसको डाला और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो धुंधलापन दिखाई दे रहा था। फिर धुंधला धुंधला दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ 4 दिन अक्षी तर्पण किया। हाँ। 4 दिन का, ये उड़ीसा से है ना, इसलिए अक्षी तर्पण को अक्षी तर्पण बोलते हैं लोग। हाँ बोल। तो 4 दिन का बाद अभी एक आंख से आपका मंच भी दिखाई दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। सबको दिख रहा है? नहीं तो नहीं दिखता था। मैंने कोई कितने हाथ खड़े कर रखे? 1, अब 2 और अब नीचे। टेस्ट भी कर लेना चाहिए ना, कोई ऐसे बोल रहा हूँ। ये सच में ये और क्या क्या फायदा हुआ तेरे को? और मोटापा के लिए ऐसे तो 15 साल से ठीक हुआ। कितना कम किया मोटापा? अभी 5 किलो कम किया। टोटल कितना कम किया? टोटल 15 किलो। कितना था पहले? पहले 90 किलो था। 90 किलो था। पखाल भात खाता था लगता है खूब। जी पखाल भात खा के ना फिर पड़े रहते हैं मस्त एकदम। हाँ, और घर वाली भी, उसका भी अक्षी तर्पण हुआ, वो भी कम दिखता था तो वो भी ठीक हो गया। ये कल मिला था मेरे से, पूरा पति पत्नी अब सेवा में भी लग गए हैं। ये उड़ीसा में कौन सी जगह से आयो? केवंझर डिस्ट्रिक्ट। केवंझर में मैं भी गया था उस समय। ये बेचारा शिविर में आना सका था तो बड़ा इसको दुख था। मुझे स्वामी जी का शिष्य बनना है। बाद में हरिद्वार आके ट्रेनिंग लेके अब सबको योग सिखा रहा है। नहीं तो पहले, अभी तो ये योग ना करता ना तो 1.5 क्विंटल का हो गया होता जी। ऐसे चल रहा होता अभी तक। 90 से पहुंच गया होता सब। स्वामी जी मेरा बच्चा भी आपका गुरुकुलम में पढ़ रहा है। ला, अब पूरा परिवार यहाँ जुड़ गया। बच्चा भी गुरुकुलम में पढ़ रहा है। आशीर्वाद बेटा, इसको देना अम्मा को। हाँ चलो सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं सुरेखा रविंद्र जाजू महाराष्ट्र अहमदनगर से आई हूँ। अच्छा। और कल का मुझे एक बहुत अच्छा यहाँ का अनुभव आया। तो कल मुझे बहुत वोमिटिंग होने लगी 2 बजे से। और तपस्वी 28 में मैं रहती हूँ। मेरे पति ट्रीटमेंट को गए थे तो उस वक्त बाहर एक बंदे थे व्हाइट ड्रेस में, उनको मैंने बताया तो उन्होंने वॉकी टॉकी से तुरंत संजय डॉक्टर को भेजा और डॉक्टर ने तुरंत मुझे चेक करके अनार के दाने और बड़ी शॉप का पानी भेजा और फिजियोथेरेपिस्ट आके पूरी मेरी पाँव पानी में डाल के ऊपर से गीली पट्टी दी और मैं एकदम से अच्छी हो गई। नहीं तो मुझे एसिडिटी की तकलीफ होने के बाद एलोपैथी दवाई लेने के सिवा मार्ग ही नहीं है। तो इतना पुराना क्रोनिक है तुमको? हाँ, तो ऐसा रहते हुए भी मैं अच्छी हो गई। और जो मेरी वेरिकोसा वेन है वो 2 दिन की ट्रीटमेंट में मैं वज्रासन में आधा घंटा बैठने लगी हूँ। ये लो, वेरिकोज वेन्स तो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। हाँ। कब से है वेरिकोज वेन्स सुरेखा? मुझे वेरिकोज वेन्स 10 साल से है। 10 साल से था। हाँ, और टीवी पे देख के आपका योगा प्राणायाम करती हूँ, यहाँ आने का योग अभी आया। और मेरी बेटी यहाँ पे आके योग ये करके गई शिविर और उसने ही मेरा बुकिंग कर दिया। वो बोली नहीं तो तू ऐसे तो नहीं जाएगी। हाँ, माँ को कष्ट में देख के बेटी ने सोचा कि मैं माँ को भेजती हूँ। हाँ, तो उसके कारण से हुआ। और आपकी यहाँ की जो प्रॉम्प्ट सेवा है वो मैंने जानबूझ के यहाँ क्यों बताई तो लोगों को भी मालूम पड़े 100% क्या रहता है और वो कितना
प्रेम पूर्वक यहाँ के सब कर्मचारी करते हैं, ये इसलिए उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ? अब जैसे अचानक किसी को उल्टी लग गया, दस्त लग गया, बुखार हो गया, तो बच्चे एकदम से उपस्थित होते हैं, चाहे डॉक्टर हैं चाहे थेरापिस्ट हैं। अब इसको तकलीफ थी तो उल्टी हो गया अचानक, तो अनारदाना देते हैं, एकदम से सौंफ का थोड़ा पानी पिलाते हैं, मोती पिष्टी खिला देते हैं ज़्यादा होता है तो। फिर इसको नेचुरोपैथी की भी थेरापी दे दी, थोड़ा सारी चीज़ें कर दी, तो एलोपैथी में नहीं जाना पड़ा, नहीं तो ऐसी स्थिति होने पर इसको फिर भयंकर पेन किलर और वो सब लेना पड़ता, उससे बच गए। हाँ? तो ऐसे करो सब। ये तो मैं आज थोड़ा सा कई दिनों के बाद पूछा, कई तो बीच में पर्व थे तो उत्सव मना रहे थे, तो ये योग से क्या क्या होता है, एक बार दोनों हाथ कंधों पर रख लो जरा, अनुलोम विलोम करते करते। डेली जिन्होंने 1 किलो वजन किया कम, वो खड़े होना जरा। डेली जिन्होंने 1 किलो वजन कम किया, खड़े हो जा। 1-1 किलो थोक में कम होता है। ए भैया, क्या नाम है तुम्हारे छोटे बच्चे? ओम स्वामी जी। हाँ। सूर्यकांत सावंत नाम है मेरा, भीड़ महाराष्ट्र से आया हूँ। कितना कम कर लिया सर? 4 दिन हो गए, 5 किलो वजन कम हो गया। 4 दिन में 5 किलो। और 6 महीने से 18 किलो वेट कम किया है स्वामी जी। घर में 18 किलो पहले ही कम करके आया, और यहाँ 4 दिन में 5 किलो। और नाम क्या है बेटा? सूर्यकांत सावंत। सूर्यकांत। कितना था टोटल पहले? 94 था। 94। और उम्र कितनी? अब 35 की है सर। 35 में 94 का, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली थी बेटा। क्या खाता था? जैसे दुबले पतले लोग ना, उनको पता लग जाए कि कैसे तगड़े मोटे होते हैं। स्वामी जी बाहर रहता था पढ़ाई करने के लिए, तो कुछ भी अड़म दड़म खा जाता था। अड़म दड़म। चल अगली बहन को देना। चलो बेटा खुश रहो। अब ये 4 दिन में 5 किलो कम कर लिया। एक दिन में 1-1 किलो भी कम होता है, 2-2 किलो भी कम करते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाते हैं। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ आने से पहले मैं खूब खा कर आई थी और अपना वेट 1.5 किलो बढ़ा कर आई थी यहाँ पर। और भी पर यहाँ पर आए हुए मुझे 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में मेरा 4 किलो वजन घटा है। तो मैंने खाने का भी मजा लिया, लेकिन यहाँ पर मजा भी ले लिया और इधर योग का भी मजा ले लिया। हाँ। और स्वामी जी मैं अच्छा, कुछ लोग तो ये काम करते हैं, पहले 4-5 किलो बढ़ाएंगे फिर योग से घटा लेंगे। बोले यार तरकीब तो बताई थी बाबा जी ने, कोई दिक्कत। अब यहाँ से जाकर नहीं खाऊंगी क्योंकि उससे पहले मैं खा चुकी हूँ बहुत। और ये मेरा प्रण है, संकल्प है। क्या नाम है? मैं ममता शर्मा। ममता, और स्वामी जी मैं आपका एकलव्य शिष्य हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी ममता? मेरी 62 साल है। 62 साल है, इतनी खुश हो गई। अब सबको योग सिखाना, ठीक है स्वामी जी? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपने लंग्स डिजीज जो कि 75% लंग्स खराब हो गए थे, वो भी मैंने ठीक किए हैं। 75% लंग खराब हो गए थे इसके जी। अब एकदम। और मैंने योग से प्राणायाम से ही मैंने ठीक किए, कोई दवाई नहीं खाई। पहले डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिए थे मुझे, उसके बाद स्टेरॉइड दे देते, जिसको देखो उसी को स्टेरॉइड, मतलब इनको दवाई कुछ आती नहीं है, सब कुछ दवा। और बाद में उन्होंने कहा था कि बस मरने वाली है ये, 2 साल में मर जाएगी अंदर, 2 साल के अंदर। ये कब की बात है? ये 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले ही अब डेथ को एक्सपायर करके आ गई। मैंने अपनी विल भी लिख दी थी, वसीयत भी लिख दी थी सबके नाम की, हाँ भाई मेरा ये सामान है, इसको दे देना। लेकिन मैंने योग से, प्राणायाम से और लोम अनुलोम से ही पूरा ठीक किया। 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम मैंने योग किया, प्राणायाम जिनके किया। नाम विल लिखी होगी वो तो बड़े दुखी हो रहे होंगे तुम्हारी। बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए कि अब दे दो कब मरोगी। चलो हंसी मजाक की बात है, पीछे को दे दे। हाँ स्वामी जी मैं कहना चाहती हूँ, डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे स्वामी रामदेव कहते हैं। अच्छा माता, धन्यवाद, थैंक यू। विल तो कई लिख के आए। एक माता यहाँ भी बैठी है, बोले मुझे भी बोला कि तुम मर जाएगी। बोले मैं तो विल लिख के आया। मैंने कहा किसके नाम लिख के आए? बोले पतंजलि के नाम। मैंने कहा ये ठीक है। सच्ची बोल रहा हूँ, इधर ये सुनीता माता बैठी है, यूके से आई, तो बोले रास्ते में मर जाएगी, कोरोना है, बहुत दिक्कत है, क्या कर रही है तू? चलो। ओम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। मेरा 3 दिन में 4 किलो वजन कम हो गया। 3 दिन में 4 किलो? हाँ। इसके पहले मैं 2018 से योग कर रहा हूँ, तभी से मेरा 18 किलो वजन कम हो गया। लो
18 किलो कम 98 केजी वजन था वजन मेरा। तो इस भारत माता का मैंने 100 करोड़ से ज्यादा कम किया, इसलिए भारत माता मुझसे बहुत प्रसन्न है कि एक बेटा तो है जो मेरा भार हल्का करने में लगा हुआ है। लोगों ने थोक में कम किया, 5-5, 10-10, 20-20 किलो। 98 केजी वजन था मेरा। 98। खुश रहो बेटा। ओम ओम स्वामी जी। ये तो इधर ये आम के पास एक लड़का बहुत देर से खड़ा हुआ है, टुकुर टुकुर कर रहा है कुछ है? तूने क्या कम किया बेटा? कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी, मैंने बताया था मैंने 8 किलो कम किया 8 दिन में। 8 दिन में 8 किलो। तो काफी अच्छा रहा, और 2 दिन है, देखते हैं और 2-3 किलो कम हो जाएगा। हाँ। ये लोगों को समझ में नहीं आता ये होता कैसे है।